अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हम बात कर रहे थे रेशियोज़ या निस्बतों के बारे में और हमने पिछली वीडियो के अंदर एक अदद एग्ज़ाम्पल करके देखी इसकी। हमने ये सवाल किया कि अगर हमारे पास पहले हमारे पास कुछ सेब और कीनू थे, हमें नहीं पता कितने थे, लेकिन इस तरह के थे कि हमारे पास हर 5 सेबों के लिए हमारे पास 8 कीनू थे। ठीक है, तो उनकी रेशो या उनकी निस्बत जो है वो 5 to 8 की बनती थी। फिर उसमें से हम 15 सेब खा गए और अब हमारी रेशो जो है 1 से 4 की हो गई। और हमारा सवाल ये है कि हमारे पास कितने फल बकाया हैं। अच्छा, तो हमने इस सवाल को हल किया था इस तरीके से। ठीक है, ये हमने करके और हमने जवाब ये निकाला था कि हमारे पास 50 अदद फल जो है वो बाकी हैं। ठीक है, अब रेशोज़ के अंदर जो है ना, अक्सर सवाल जो है कई तरीक़ों से हो सकते हैं और आप अलग तरीके से करके उनको देखने से आप कुछ नया सीख सकते हैं। तो अब हम इसी सवाल को जो है एक और तरीके से करके देखेंगे और उम्मीद ये है कि आपको इससे कुछ और रेशोज़ की और उनको हल करने के मामले में कुछ और समझ में आ जाएगा और आप कुछ नया सीख सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हमने क्या किया, हमारे पास यही सवाल वापस आ गया और अब हम इस सवाल से क्या सीखते हैं। अब अगर हम इसको पहले तो कुछ ले लेते हैं ना लिखने के लिए। हमने पिछली दफ़ा जो है इन्हें काफ़ी मतलब लफ्ज़ों में बोल बोल के किया था। अब इस दफ़ा हम ज़्यादा इसे अलजेब्रा के मानों में देखेंगे। ठीक है, अलजेब्रा की तरह करके, ज़्यादा अलजेब्रा से करीब तरीके से करके देखेंगे। ठीक है, तो अब हमने पहली चीज़ तो हमें काम करने के लिए कुछ लिखने के लिए चाहिए कि जिससे हम इन सेबों और कीनों की आदाद का रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, अब हमने कहा एक्स जी हम ले लेते हैं। एक्स हमारे क्या है कि हमारे सेब हो गए। ठीक है, सेबों की तादाद, नंबर ऑफ एप्पल्स। अच्छा, इनिशियली का मतलब ये कि जो शुरू करते वक्त कि हमारे पास पहले जितने सेब थे। ठीक है, क्योंकि ये सेबों का नंबर तो जैसे आपने देखा वो बदल जाता है, हम खा लेते हैं उसमें से 15। अच्छा, अब हम कह देते हैं वाई बुला लेते हैं। वाई क्या हो गया, वाई हो गया हमारे जो कीनू थे। ठीक है, अच्छा अब ये बात जहन में रहे कि कीनू हमारे जितने शुरू में उतने उतने ही आखिर में होते हैं। कीनुओं के साथ तो कुछ भी नहीं होता ना, तो हम कीनुओं को वैसे ही लिख देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज़ तो आ गई। अब हमें क्या पता है कि हमने कहा कि शुरू में हमारा ये हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई है ना कि एप्पल्स ओवर ऑरेंजेस, सेबों और कीनुओं का रेशो हमारा 5 to 8 था। ठीक है, अब इसको इसी तरह से हम अगर इन सिंबल्स की मदद से लिख दें, एक्स और वाई की मदद से लिखें, तो इसका क्या होगा, इसका ये हो जाएगा कि एक्स को अगर हम y से तकसीम करें या रेशो जिस तरह हम लिखते हैं, तो ये रेशो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/8। ठीक है ना, ये हो जाएगा। सही है। और इसी तरह अगर, अच्छा अब हमने शुरू में तो ये हो गया। अब हमने क्या कहा कि हम फिर खा गए 15 सेब, तो बाकी कितने बच गए, बाकी हमारे पास बच गए एक्स में से आप 15 निकाल दें। ठीक है, और फिर हमें पता है कि खाने के बाद इनका रेशियो हमारे पास 1 से 4 का रेशियो क्या कि हर एक सेब के लिए हमारे पास 4 कीनू थे। तो अब इसको इसी तरह अगर हम लिख लें एक्स और वाई की मदद से, तो x माइनस 15 हमारे सेब हो गए थे, कीनू हमारे वाई ही रहे, है ना, और इनका रेशियो हो गया 1/4। ठीक है, तो ये तो आ गया। अच्छा, अब अगर आप इसको गौर से देखिए तो ये क्या लग रहा है, ये दोनों चीज़ें क्या लग रही हैं, ये इक्वेशंस लग रही है ना। अच्छा, और इसमें हमें पता है कि इन इक्वेशंस में भी 2 अननोन्स हैं, एक्स और वाई, बाकी तो सारी तादाद है ना। तो ये हमारे पास 2 अननोन्स में इक्वेशंस आ गई। ठीक है, तो अब इन दोनों वेरिएबल्स को अगर हम पता करने के लिए अब हम किस तरह से कर सकते हैं, कई इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके खोल लें कि इसको आप इधर ले जाएं ऊपर 8 को और वाई को इधर ऊपर ले जाएं, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 8x और इधर आ जाएगा 5y। अगर आप दोनों तरफ से 5y को निकाल दें, तफरीक कर दें, तो ये हो जाता है 8x माइनस 5y और ये हो जाएगा 0 इधर। ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम बराबर वाली को ज़रा देखें, उसके साथ भी हम यही कर सकते हैं कि 4 को हम यहाँ ऊपर ले जाएं और y को हम यहाँ ऊपर ले जाएं, तो ये हो जाता है 4x माइनस 15 और 4 को ज़रब दें तो ये हो जाता है 60 और इधर आ जाएगा एक अदद आपका y।
ठीक है। और इसमें भी अगर आप दोनों तरफ से y को निकाल दें तो ये हो जाता है 4x माइनस वाई, यहाँ -60 और यहाँ आ जाता है 0। ठीक है। अब इसी तरह अगर आप उसमें से 60 को दोनों तरफ जमा कर दें तो आपके पास आ जाता है 4x माइनस वाई और इधर आ जाता है 60। ठीक है। अब आपके पास ये दोनों इक्वेशंस आ गए। ठीक है। अब इनको हल कैसे करें? ये तो खाली सीधे सीधे इक्वेशंस वाला बात है ना। अब एक तरीका ये हो सकता है कि आपकी ये दो इक्वेशंस है ना, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इनमें से एक को किसी मुनासिब अदद से ज़र्ब दे दें, ऐसे कि फिर दोनों इक्वेशंस में से कोई एक आपका अननोन जो है, एक वेरिएबल जो है वो कट जाए। ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम इसको -2 से ज़र्ब दे दें इस पूरी को, तो ये क्या बन जाती है? अगर हम इसको -2 से ज़र्ब दे दें तो ये बन जाती है -8x। ठीक है। माइनस 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 हो जाता है +2y। ये मनफी का निशान था, ये मनफी का निशान नफ़ी का, तो ये दोनों ज़र्ब होंगे तो ये मस्बत हो जाता है और इधर आ जाएगा -120। ठीक है जी, गलती तो कोई नहीं की मैंने। ये आ गया। अच्छा, अब इसमें आपने जमा कर देनी है ये वाली इक्वेशन, इसको हम यहाँ से यहाँ ले आते हैं। अब इसको जमा कर दें तो ये आ जाता है 8x -5y और इधर आता है 0। ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम जमा करके लिखें, एक और रंग ले लेते हैं। रंग तो हम मज़े के नहीं लगते, रंग बिरंगा सा बन जाता है। अच्छा, अब ये 8x तो दोनों कट गए तो यहाँ आ गया 0। अच्छा, -5 में से मुस्बित 2 निकालें तो आपके पास -3y आ गया और यहाँ -120 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इस 0 को तो आप इग्नोर कर सकते हैं ना। अब इसमें से अगर आप -3 से दोनों तरफ उनको तकसीम करें तो आपके पास यहाँ पे y और इधर मनफी कट जाता है और ये 40 आ जाता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमने y क्या चीज़ ली थी? y हमारे हैं कीनू। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास है 40 कीनू। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। अच्छा, अब हमने क्या कहा कि अच्छा, अब किसी भी एक इक्वेशन को ले लें आप। ठीक है, इस वाली को ले लेते हैं। ठीक है, इस वाली को अगर हम यहाँ वापस से नीचे लिखें और इसमें हम ये चीज़ पुर कर दें तो इक्वेशन हमारी थी 8x। ठीक है, इस वाली को ले लेते, इसको ले लेते हैं। सॉरी, मैंने बीच में से इसको काट दिया। अच्छा, 8x था आपका 5y। ठीक है। और अब आपको पता है कि y की वैल्यू हो गई है, y है 40, आपके कीनू 40 हैं, तो ये हो जाता है 8x हो गए 200। 5 में 40, 5 को 40 से 4 से ज़रूर दें तो 20 हो जाते हैं और ये 200 इस तरह हो जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब है x कितना हो गया, या आपके जितने सेब है वो कितने हो गए? वो हो गए 200 को अगर आप 8 से तकसीम दें, जिसका मतलब है कि आप 100 को 4 से तकसीम दें, जो कि हो जाता है 25। ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि जी आपके ये हैं यहाँ पे 25 सेब। अच्छा, और ये कुल मिला के कितनी, ये फिर क्या हो गया? कुल मिला के आपके पास हो गए 65 या 65 फल। ठीक है, 65 फल हो गए। अच्छा, ये 65 फल कब थे आपके पास? ये थे शुरू में। ठीक है, क्योंकि x और y हमने क्या लिया था? x और y हमने लिया था शुरू के सेब और हमारे कीनू। अच्छा, कीनू तो पूरे वक्त नहीं बदलते। ठीक है। अब इसको अब आप अगला जवाब भी निकालने कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जी हमारे पास 40 कीनू तो वैसे के वैसे ही रहे, है ना। 40 कीनू के वैसे के वैसे रहे। आपने कहा कि जी ये जो आपके 25 सेब थे, इनमें से आप 15 सेब निकाल दें तो आपके बच जाते हैं
कितने हो जाते हैं, 25 में से 15 निकाल लें तो आपके पास 10 सेब बच जाते हैं, है ना। आप इस तरह करके फिर इनको जमा कर लें, तो जमा करेंगे अगर तो आप कितना आ जाता है, अगर आप इन दोनों को अब जमा करें तो आपके पास आ जाते हैं 50 फल। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका इसको करने का क्या है कि आपने कहा कि जी आपके पास 65 फल थे और 65 में से आप 15 फल निकाल दें, क्योंकि आपने 15 फल खा लिए ना, सेब थे खाली लेकिन 15 फल खाए थे, तो आपके पास 65 में से जब आप 15 निकालेंगे तो आपके पास तब भी 50 आ जाता है। तो ये एक और तरीका, इसको आप दोनों तरीक़ों से इसको निकाल सकते हैं कि आपका जवाब जो जी 50 फल आ जाता है। ठीक है।